हमारी बक्कल कैविटी में ही सलाइवरी ग्लैंड होता है। इस सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सलाइवा जो हम आपने कभी आप फील करते हो, कभी टेस्टी खाना सामने आ जाता है तो, या आपने कभी कुछ खट्टा खाया तो सलाइवा ज़्यादा बनता है ना हमारे मुंह में, वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है, और सलाइवा स्टार्च जो हमारे फूड में जो होता है, जैसे राइस में होता है, पोटैटो में होता है, तो ये स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में। ठीक है, स्टार्च को शुगर में सलाइवा ब्रेक कर देता है। तो जो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है वो हमारी बकल कैविटी या हमारे माउथ में ही होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सलाइवा स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देता है। अगला जो हमारी बक्कल कैविटी में होता है वो है टंग। टंग के कई फंक्शन होते हैं। टंग एक मस्कुलर बॉडी पार्ट है, मस्कुलर होता है, और वो हर एक डायरेक्शन में मुड़ सकता है, ट्विस्ट कर सकता है। तो टंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं? टंग का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जब हम बोलते हैं तो टंग की हेल्प से बोलते हैं। वी यूज आवर टंग इन टॉकिंग। सेकेंड होता है मिक्सेस सलाइवा विद द फूड। जब हम खाना मुंह में हमारे होता है और हम च्यू करते हैं तो टंग की हेल्प से ही जो सलाइवा सेक्रेट होता है हमारे मुंह में वो फूड से मिक्स हो जाता है, और इसकी वजह से मिक्स हो जाने से क्या होता है? इजीली सॉलो हो जाता है फूड। तो हेल्प्स इन सॉलोइंग फूड, इसमें भी टंग हेल्प करता है। और जो हमारा सेंस ऑर्गन में टंग आता है ना, उसमें क्या करता है? ये टेस्ट का काम करता है। वी टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम अपने टंग से ही तो फूड को टेस्ट करते हैं कि ये बिटर है या सॉल्टी है या स्वीट है। हमारे टंग में अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग जगह पे टेस्ट बड होते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ जो टेस्ट बड होते हैं ये टेस्ट करते हैं बिटर को। कोई चीज़ अगर कड़वी है तो उसका टेस्ट हमें यहाँ इस एरिया में पता चलेगा। अगर हम आगे की तरफ रखेंगे टंग में तो हमें फील नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया बिटर टेस्ट के लिए नहीं है। यहाँ के टेस्ट बड बिटरनेस को टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और जो सबसे आगे होता है टंग पे, ये एरिया टेस्ट करता है स्वीट। कोई भी चीज़ मीठी होगी ना, तो आप इस चीज़ को आप ट्राई करना। कभी मीठी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आप सबसे आगे रखोगे तो आपको टेस्ट समझ में आएगा, मगर अगर आगे की बजाय आप पीछे रखोगे तो आपको मीठा टेस्ट समझ में नहीं आएगा। वो टेस्ट आपकी टंग को फील नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए होता है, और उसके पीछे ये जो पार्ट है ये यहाँ के टेस्ट बड खट्टी चीज को यानी कि साल्ट चीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी। तो ये होते हैं हमारे टंग पे जो टेस्ट बड होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए। टूथ में डीके कैसे होता है? आपने परमानेंट और मिल्क टीथ के बारे में सुना होगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले जो सेट ऑफ टीथ होता है वो होता है मिल्क टीथ, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 6 to 8 ईयर्स के बीच में वो सारे मिल्क टीथ आगे के जो फ्रंट के जो होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर से आते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि वो टीथ परमानेंट टीथ हैं, वो लाइफ में काफ़ी समय तक रहते हैं, जब तक कि ओल्ड एज नहीं हो जाती या टीथ में कोई डिके नहीं हो जाता, कोई डैमेज नहीं हो जाता, तब तक वो टीथ रहते हैं। इसीलिए उसका नाम है परमानेंट टीथ। तो टीथ का हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं या कोई स्टिकी चीज़ खाते हैं तो हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे तो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं मगर वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, मगर अगर हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उससे क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ पे बनने लगते हैं और वो ग्रो करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो फूड, हमारे फूड का कुछ पार्ट अगर हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें फंस जाता है तो वो क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया उस फूड में जो शुगर होता है उस शुगर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि एसिड रिलीज होती है। ठीक है, एसिड को रिलीज करते हैं, और ये एसिड स्लोली स्लोली क्या करता है? हमारी टीथ को डैमेज करने लगता है। इसी को कहते हैं टीथ डिके।
तो इसलिए जब भी कोई मीठी चीज़ या स्टिकी चीज़ हम खाएं तो हमें उसे अपने मुंह को क्लीन करना चाहिए, और डिनर के बाद रात को भी हमें ब्रश करना चाहिए, अपने टूथ का ध्यान रखना चाहिए।